नमस्कार, मैं हूं हरीश गौड़। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा शो में फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। किसी ने खूब कहा है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिस तरह से देखेंगे आप उसको सही ही पाएंगे। ऐसे ही रिश्ते भी आप जिस तरह से देखेंगे सही ही पाएंगे। तो आज भी कुछ रिश्तों से जुड़े हुए हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, वो इस शो में इंक्लूड करेंगे, डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। और रिश्तों में लोग इतनी परेशानियां और इतना मनमुटाव महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण उनको मानसिक और शारीरिक बीमारियां घेर ले रही हैं। तो ऐसी ही कुछ बीमारियों के बारे में हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे और आपकी समस्याओं को, हेल्थ से जुड़े हुए सभी सवाल डॉक्टर साहब से जो है शेयर करेंगे और उनके समाधान जानेंगे। तो आइए डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। डॉक्टर साहब, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया है शिव कुमार मौर्य गोरखपुर से। इन्होंने लिखा है कि मैं बचपन से बड़ा डरपोक किस्म का रहा हूं और मुझे बचपन से बदनामी का बड़ा डर रहा है। मैं एक इज्जतदार फैमिली से हूं, धार्मिक फैमिली से हूं, लेकिन गलती से 2 साल पहले एक संबंध में आ गया था और उसके कारण मैं इतना टेंशन में रहा हूं कि मुझे माइग्रेन और हार्ट प्रॉब्लम हो गई है और मेरे पूरे शरीर में कपकपी होती है और मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरी जॉब पर उसका असर पड़ रहा है, मेरे करियर पर उसका असर पड़ रहा है। मैं इस चीज़ से बाहर कैसे आऊं? मुझे लगातार धमकियां दी जाती हैं, मुझे गलत केस में फंसाने की धमकियां दी जाती हैं। मैं क्या करूं? शिव कुमार मौर्य जी, बेसिकली हमको ये समझना है, जो आपकी अंदर की साइकोलॉजी है, जो आपको बचपन से डरपोक और बदनामी का डर रहता है, आप एक अच्छे परिवार से हैं, ये हमारे अंदर जो डर पैदा होता है बचपन से, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कोई डर नहीं होता है जी। 4 साल की उम्र तक तो हम बच्चे ही होते हैं, समझ ही नहीं होती है। जब माता पिता को देखते हैं या भाई बहनों को देखते हैं या टीचर्स को देखते हैं या समाज में हमने और भी रिश्तेदार होते हैं उनको देखते हैं जी। तो ये एक्वायर्ड है। डर जो है ना, एक्वायर्ड है। माँ जैसे डराती रहेगी आपको बचपन में, ऐसा है, बाहर जाओगे तो ये आ जाएगा, ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा, उसमें बाहर भूत होते हैं या ऐसे उठा के ले जाएंगे आपको। तो कई बार माता पिता डरा देते हैं किसी चीज़ से ना, और बचपन में ही तो वो संस्कार बचपन से ही पड़ जाते हैं डरने के। और बदनामी का डर, जैसे कोई भी कहते हैं हमारी बहुत इज्जत है हमारे, और भाई बहनों को भी कहते रहते हैं, आपके बड़े भाई बहनों कहते रहते होंगे तुम्हारा नाम खराब नहीं कर देना, ये नहीं। तो आपको सुन सुन के वो डर भी बचपन से ही बैठ गया, क्योंकि 4 साल की उम्र से लेकर 11 साल की उम्र तक साइकोलॉजी में वो हमारी ओरल फेज कहलाती है, पैसिव फेज। हम पैसिवली वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और हम उसकी 11 साल की उम्र तक हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। हमारा जो भी कुछ हम, चाहे पिताजी गुस्सा करते, गुस्से वाला संस्कार मेरे अंदर आ जाएगा और उससे काम हो रहा है, डर से काम हो रहा है या रोने से काम हो रहा है या बदनामी का डर दिखा करके काम माता पिता का बन रहा है, तो आप उससे इंप्रेस होते हैं। देखो मेरा भाई देखो ऐसे करता है ना, देखो ठीक हो गया, ये ऐसा, मेरी बहन ऐसे करती तो ठीक हो गई। तो उससे हम इंप्रेस होकर अंदर रिकॉर्ड हो जाता है और उससे वैसा ही हमारा स्वभाव, वैसी हमारी पर्सनैलिटी 11 साल की उम्र तक बन जाती है। उसके बाद जो हमारे हार्मोन निकलते हैं, प्यूबर्टी होती है ना, जब बच्चे मेल बनता है, लड़का होता है, लड़का जैसा कैरेक्टर आने लगते हैं और लड़की जो है लड़की जैसे कैरेक्टर आने लगते हैं, तो फिर हार्मोन्स की स्टैंप लग जाती है उस पर्सनैलिटी के ऊपर। फिर तो जीवन में ऊपर नीचे चढ़ाव उतराव होते हैं, तो उसके बाद हम एक्टिवली सोचने लगते हैं। तो उससे हमारी पर्सनैलिटी बन गई है। आप कितने साल के, आपने उम्र लिखी नहीं, 25 साल है, 30 साल उम्र आपने लिखी नहीं। तो बाकी जहाँ तक आपने लिखा है कि आपके जो किसी से गलत संबंध बना और उसके कारण आपको धमकियाँ मिल रही हैं, परेशानी, उससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है ना, आपको पैल्पिटेशंस होते हैं, दिल में धड़कन होती रहती है और आपको जो है माइग्रेन होता रहता है। देखिए, इसके 2 कारण हैं। ये दोनों एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम बेसिकली, चाहे हार्ट अटैक होते हैं वो भी रिलेशनशिप, एंजाइना होता है, हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं अपने मन की बात हम वेंटिलेट आउट नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। तो अपने मन की हर बात
आपके मन में जो भी टेंशन है, चाहे धमकी मिल रही है आपको, चाहे सुसाइड की धमकी दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, XYZ, आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाई दैट पर्सन, और आप उसको उसके बारे में सोचिए नहीं, कि तो आप अपने मन से, सच्चाई से अपनी सारी बात सोने के पहले लेटर लिखें डेली जी, और हर बात को वेंटिलेट आउट करें। मैंने कहा ना, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से, अगर नहीं तो औजारों से खोलना पड़ेगा। आप अपने मन की हर बात लिखिए, जो भी टेंशन है आपको, उस लड़की की वजह से टेंशन है या और घर में टेंशन है, बदनामी का डर है, डर लग रहा है किस चीज़ से, तो लिखो, और लेटर टू गॉड जी, तो लेटर भगवान को एड्रेस करके लेटर लिखो। अपने मन की जो भी टेंशन सुबह से लेकर रात तक आ जाएगी, मन में आई, मतलब विचारों में आई, भावना में आई, बोल में कुछ गलत निकल गया, किसी ने कुछ कहा आपको फील हो गया, उसने धमकी दी आपको फील हुई, आपको डर लग रहा है मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरा क्या होगा, जेल में तो नहीं डाल देगी मुझे, केस में तो नहीं फंसाएंगे, तो आपको ये डर लग रहा है, तो आप लिखो, मेरे को डर लग रहा है, ये बात का डर लग रहा है, ये मेरे कारण है, ये मेरे कारण। तो जब लिखेंगे लेटर लिखेंगे, सारी बात डिटेल में लिखें, अपने परिवार की बात भी लिखें, अपने मन की बात लिखें, शरीर में कुछ फीलिंग हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, वो भी लिखें, हार्ट में धड़कन हो रही है, वो भी लिखें, और जो भी टेंशन आपको आ रही हैं, वो जो भी आपको परिवार में आ रही है, वर्किंग एरिया में आ रही है, जहाँ आप पता है मेरे को काम पे भी टेंशन हो रही हैं, तो वो भी लिखें। अगर किसी और के कारण आपको टेंशन हो रही है, लिखें, उसके कारण, दूसरे व्यक्ति के कारण हो रहा है, जो संबंध में था आपके साथ, उसके कारण, वो भी लिखें, लिख के सारी वेंटिलेट आउट करो, और उसके बाद उसको साइन कर दो। और एक परमात्मा का जो हॉटलाइन नंबर है, जिसको हम 000 कहते हैं, जैसे 10 आप डायल करते हैं तो आप स्टेट के बाहर चले जाते हैं, होता था ना पहले लैंडलाइन में, मोबाइल में भी होता है। अगर आप 20 डायल करें तो कंट्री के बाहर पहुंच जाते हैं, देश के बाहर पहुंच जाते हैं, और 30 डायल करें तो विश्व के बाहर पहुंच जाएंगे, वर्ल्ड के बाहर पहुंच जाएंगे। तो आप रियलाइज करिए कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, यहाँ हूँ, 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, यहाँ से, और मैं आत्मा इस सारे शरीर को 7 एनर्जी से चला रही हूँ। मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाएं, शरीर की हर कोशिका में 7 एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियाँ उसमें जा रही हैं। दूसरा 0, पहला 0 डायल करो ना, मैं अपने को आत्मा समझ के रियलाइज करूँ, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, और परमात्मा, मैं परमात्मा पिता के संतान हूँ। उस संबंध से उसको याद करो, उससे करंट जोड़ो, है ना, करंट आने, पावर हाउस है ना, जुड़ जाएगा आपके साथ, कंबाइंड हो गए अभी आप। और फिर कंबाइंड होकर के 000 दबाओ, माना 000 का अर्थ क्या है, अभी तक जो आज सारे दिन में बीता, जो मैंने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 0, तो आंसर क्या हो गया, 0, है ना, मतलब वो परमात्मा के पास पहुंच गया। आप परमात्मा को सरेंडर करके वो लेटर को फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, और फिर 3 मिनट मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में क्या करना है आपको, APCD, आत्मा परमात्मा का संबंध, कनेक्शन, संबंध, ड्रामा, ये ड्रामा में है, उस आत्मा से आपका संबंध बनना था, जो हुआ अच्छा हुआ। बताया ना आज शुरू में बताया, हर रिश्ते के 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे हर रिश्ते के भी 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू, एक बुरा पहलू। अभी उससे आपका बुरा पहलू बना, अब आप उससे प्यार से बात करिए, उस जो बहन है या भाई जो भी है, उससे आप प्यार से बात करिए, आप उससे बहुत प्यार से उसको पॉजिटिव मैसेज भेजिए, उससे सुलह करिए, बात क्या चाहते हैं वो उसे डिस्कस करिए, है ना, आप अपनी कंडीशन बताइए, अपनी लायबिलिटी बताइए, है ना, ईमानदारी से, सच्चाई से, सत्यता और ईमानदारी से अपने मन की बात रखिए। और फिर जहाँ सत्यता, ईमानदारी है और एक्सेप्टेंस है, सरलता है, वहाँ सोल्यूशन होते हैं जी। तो इससे आप करेंगे तो देखेंगे आपके अंदर आपका वो सोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, धमकी बंदी बंद हो जाएगी, सुसाइड का धमकी खत्म हो जाएगी। कोई अच्छे कर्म करेंगे ना तो आप उसके प्रति शुभ भावना भेजिए, हमेशा कांस्टेंट, बार बार भावना, वाइब्रेशन पॉजिटिव भेजिए। अब नेगेटिव में सोचिए कि वो ऐसे करेगी, जो भी करे, कि तो आप पॉजिटिव भेज दीजिए, उसको टच होगा, क्योंकि जैसे वाइब्रेशन टेलीपैथी होती है ना। और जो आपको हार्ट की तकलीफ हुई या आपको माइग्रेन हो रहा है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है आप लगातार इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, जिससे आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ती जाएगी। यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, वो इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई क्योंकि बचपन से थे, और फिर सिचुएशन भी वही पैदा हो गई जिस चीज का डर था। तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आपकी आ रही है, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो रहा है, आपके हाइपोथैलेमस में न्यूरोपेप्टाइड बन के 1 सेकंड से भी कम समय में बम्बार्डमेंट सारी सेल्स में होने लगती है, स्ट्रेस हार्मोन निकल रहे हैं, एड्रेनलिन निकल रहा है, नॉरेड्रेनलिन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, आपके अंदर वो एकदम हार्ट रेट बढ़ रही है, बीपी भी बढ़ रहा है, बीच में बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट तो बढ़ती है, इसलिए आपको धक 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 फील होने लगती है, आपको हमेशा गरम गरम लगता रहता है अंदर से, कभी बहुत ठंडा ठंडा लगने लगता है, कभी पेट में बेचैनी से लगने लगती है, खाना खाने को दिल नहीं करे, कई बार बहुत जल्दी खा बहुत ज़्यादा खा लूँ, है ना, और शरीर में एनर्जी नहीं लगेगी, थके थके रहते हैं, क्योंकि आपको अंदर
लैक ऑफ एनर्जी, सैडनेस रहती है। कॉर्टिसोल ज़्यादा बढ़ जाता है तो कॉर्टिसोल, उसके कारण आपको डिप्रेशन जैसा फील होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके कारण। और माइग्रेन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक तो टाइप ए नेचर के हैं, अर्थात हमेशा टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर में रहता है, परफेक्शन में रहते हैं, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, है ना। दूसरा, आपको एंजाइटी बहुत हो रही है, चिंता रहती है काम करने की, और आपके हिसाब से नहीं हो रहा तो आप गुस्सा आता है, अंदर अंदर चिड़चिड़ करते रहते हैं, और सेंसिटिव भी हो ज़्यादा हो गए, इमोशनल हो गए। आपको एक्सपेक्टेशन रहती है, उसके कारण विचारों की स्पीड बहुत फास्ट हो गई, भावुक हो गए। तो आपको क्या हो रहा है कि आपके अंदर इन्हीं कारणों से जल्दी, चिंता, गुस्सा के कारण, और गलत टाइम पे खाना खाते हो। आप बिल्कुल भी कुछ ही फ्राइड ना खाओ, फल, सब्जियां, अंकुरित, दलिया, रोटी, दही, दूध, ये चीज़ें, दाल, ये चीज़ें खाएं। कुछ भी पराठा, पकोड़ा, समोसा, फ्राइड कुछ भी ना खाएं। कोई नॉनवेज ना खाएं, है ना, अंडा मीट ना खाएं, लहसुन प्याज ना खाएं, चाय कॉफ़ी लेना बंद कर दें क्योंकि उससे पैल्पिटेशन बढ़ती है। कोल्ड ड्रिंक लेना बंद कर दें। अगर स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, वो छोड़ दीजिए, उनसे भी धड़कन बढ़ती है। और माइग्रेन का कारण ही ये होता है, माइग्रेन का मुख्य कारण यही होता है। जब सेंसिटिव नेचर के लोग होते हैं, विचार के पीछे विचार, विचार के पीछे विचार होता है, तो आपकी जो है ना वो नसें दिमाग की एक तरफ की या दोनों तरफ की भी कई बार वो थ्रॉबिंग करने लगती हैं और उल्टी आने का दिल करता है, लाइट चुभती है। जल्दीबाजी करना छोड़ दें, चिंता करना छोड़ दें, गुस्सा करना छोड़ दें, अंदर चिड़चिड़ करना छोड़ दें, और खान पान में स्पेशल ध्यान रखें। पनीर ना खाएं, मटर ना खाएं, छोले ना खाएं, काबुली छोले, जो ऐसे फूड जिनमें अचार ना खाएं, ऐसे फूड जिनमें टायरामिन होता है, तो इस माइग्रेन आपको सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जी। बाकी इस समय अगर आपको नींद नहीं आ रही तो एक गोली कभी खा सकते हैं, कोई सेडेटिव्स अवेलेबल है, अल्प्राजोलम है और दूसरी दवाई हैं, लो डोज में 0.25 मिलीग्राम लेंगे तो आपको नींद थोड़ी शुरू में आएगी, बाद में छोड़ दीजिएगा। अगर हार्ट की धड़कन बहुत तेज हो रही है तो आप थोड़े दिन सिप्लार, एक टैबलेट होती है, प्रोप्रानोल के नाम से आती है, 40 मिलीग्राम की, आधा सुबह शाम खा लीजिए, आधी सुबह 6 बजे, आधी शाम को। डेली वॉक करें 45 मिनट्स डेली, ब्रिस्क, 1 घंटा बल्कि करें, ब्रिस्क वॉक करें, तेज वॉक, शूज़ पहन के तेज वॉक करेंगे, परमात्मा की याद में करें, बातें करते हुए ना करें, तो आप देखेंगे आपके सारा कुछ, माइग्रेन खत्म हो जाएगा, पैल्पिटेशन खत्म हो जाएंगे, हार्ट की बीमारी समस्या ठीक हो जाएगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, और आपको डर भी नहीं लगेगा। और थोड़े दिन में ही देखना, 1 हफ्ते में आप पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते जाइए, आप उस व्यक्ति से आपका संबंध मधुर हो जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसा करें, अपने आप को वेंटिलेट आउट करें रात को, लेटर टू गॉड, जो बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने दिल को हल्का कर सकें और भगवान को वो लेटर लिखें, तो आपका जो है मन, आपका दिल हल्का हो जाएगा। आप अपने सभी परेशानियों को भगवान को समर्पित कर दें, अर्पण कर दें। आप राजू का मेडिटेशन करना सीख लें। जी, राजू का मेडिटेशन करना सीख लें, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, और इसको सुबह 10 बजे सो जाएं और 4 बजे उठ के आधा घंटा मेडिटेशन करें जी। शाम को 3 मिनट सोने के पहले करें, बीच बीच में भी 1-1 मिनट कर लें, खाने के टाइम कर लें 1 मिनट, परमात्मा की याद में खाना खाएं, वॉकिंग करते करते मेडिटेशन कर लें जी। तो आप देखेंगे आपके अंदर लगातार आप सब प्रॉब्लम से मुक्त होते जाएं। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नैना का। इन्होंने लिखा है कि मैं सिस्टर शिवानी को फॉलो कर रही हूँ कई सालों से, और वो हमेशा कहती हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है। मुझे चश्मा चढ़ा हुआ है और मैं रोज संकल्प करती हूँ पिछले 6 महीने से कि मेरा चश्मा हट जाए, लेकिन मुझे कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। शायद मेरे संकल्प ठीक नहीं। प्लीज गाइड टू टेक राइट संकल्प। नैना बहन, देखिए, बेसिकली जो आपकी जो प्रॉब्लम है, आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, तो शिवानी बहन ने जो बात कही वो ठीक कही है, संकल्प से सृष्टि बनती है जी। कि तो संकल्प से सृष्टि कैसे बनेगी? आप चश्मा हटाना चाहते हैं ना, तो चश्मा हटाने के लिए आपको संकल्प कर रही है कि मैं, मेरा चश्मा हट जाए, मेरा चश्मा हट जाए, और उसके लिए साथ साथ संकल्प से कर्म भी चाहिए ना, एक्शन भी तो चाहिए ना जी। मतलब फिर आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए ना, वो संकल्प भी मतलब इंटेंस होना चाहिए ना। वो संकल्प में इंटेंसिटी नहीं है, यू आर नॉट सिंसियर। आप सपोज आपके चश्मा लगा, चश्मा क्यों लगा? या तो आप लेट के पढ़ती हैं, आपका पोस्चर गलत है, या आप खाने पीने में आपके विटामिन ए की कमी है, आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, ये बहुत पढ़ती हैं, है ना। मुझे भी 16 साल की उम्र में चश्मा लग गया था। मुझे 16 साल की उम्र में चश्मा लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस था, सारा दिन पढ़ता रहता था, टॉपर रहा हमेशा, तो बहुत पढ़ता था, तो चश्मा मुझे लगा। जैसे मेडिकल कॉलेज में आया तो स्पेक्स लग गए, और मेरे को 59 की एज तक चश्मा रहा, 59 की एज तक। अभी अब लगभग पिछले 2.5 साल से अधिक समय हो गया, अब मेरा चश्मा चला गया, ठीक है। मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया,
कि तो मेरे को लास्ट में अभी से कुछ साल पहले, 3 साल पहले मुझे ध्यान संकल्प आया कि नहीं, मेरे को चश्मा नहीं चाहिए। और वो संकल्प फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने अंदर परिवर्तन लाया। परिवर्तन क्या लाया कि मैंने सबसे बड़ा परिवर्तन क्या लाया कि सबको, सबके अंदर गुण देखने, दूसरों की कमियां देखेंगे ना, आंखें बनी है सत्य को देखने के लिए। सत्य क्या है, हर एक का सत्य क्या है, हम सब आत्माएं हैं जी। अगर मैं देहभान में आकर के किसी की बॉडी, किसी नैन नक्श को देखता हूं तो क्या होता है, मैं गलत असत्य को देख रहा हूं ना, तो मेरी आंखें ओरिजिनल तो हो ही नहीं सकती हैं। अगर आप चाहते हैं आपका चश्मा हट जाए तो अपने सत्य को पहले अनुभव करना शुरू करें। मैं आत्मा हूं, चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि स्वस्थ शब्द का मतलब ही क्या है, स्व माने आत्मा, अस्त माने स्थित। तो स्वस्थ का अर्थ ही है आत्मिक स्थिति में स्थित। तो जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे तो आप स्वस्थ, अर्थात आपका चश्मा हटेगा। जब पैदा हुई तो चश्मा नहीं था आपको, तो वो चश्मा तब वापस हट सकता है। और प्लस सबके अंदर सबको ही आत्मा देखें, उसका ओरिजिनल स्वरूप, सत्य स्वरूप को देखें। तो सत्यता को देखना शुरू करिए, सत्यता अनुभव करनी शुरू करिए। सबके प्रति शुभ भावना, किसी ने आपका इंसल्ट भी की हो, आपको कुछ गलत व्यवहार भी किया हो, उसको भी शुभ भावना के वाइब्रेशन दीजिए। वो इस थॉट को इंटेंस करिए। इंटेंस माना गहराई से, क्योंकि इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस। जब आप ये संकल्प गहराई से, ये नहीं चश्मा हट जाए, चश्मा हट जाए, ऐसा नहीं होता है। खाना मेरे सामने प्लेट आ, मेरे सामने खाने की प्लेट आ जाए, मेरे सामने खाने की प्लेट आ जाए, मेरे सामने आम आ जाए, ऐसे ऐसे करके कभी संकल्प से सृष्टि आम नहीं बन जाएगा। संकल्प से आपका चश्मा हट जाए, चश्मा हट जाए, चश्मा हट जाए, तो संकल्प से आपका चश्मा, ऐसा नहीं। वो संकल्प करिए जिससे आपका चश्मा क्यों आया जी। वो संकल्प, आपने चश्मा आया क्योंकि आपने अपने अंदर बुराई देखी, दूसरों की बुराई देखी, दूसरों के देह भान में आके देखा, ये मेल है, ये फीमेल है, ये बहुत वैसा अट्रैक्टिव है, इसने बहुत अच्छा पिकअप किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो इससे आपका प्लस, आपने बहुत पोस्चर आपका गलत था, गलत तरह से आप देखते थे, लेट के पढ़ते थे, टीवी बहुत देखते थे, मोबाइल देखते थे। जैसे मैंने बहुत साल माइक्रोस्कोप पे काम किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काम किया, दूसरे माइक्रोस्कोप पे बहुत काम किया, तो उससे मेरी आंखें खत्म हो गई थी। और मतलब नंबर 3, 3.5 हो गया था मेरा। माइनस का नंबर भी था, दूर की नज़र भी, नज़दीक की नज़र भी कुछ सालों से आ गई थी, नज़दीक का नंबर भी था, और सिलेंड्रिकल एरर भी थी। अब मेरा ना मेरे को दूर का चश्मा है, ना नज़दीक का चश्मा है, ना सिलेंड्रिकल एरर है, तीनों चली गई। क्योंकि क्यों चली गई? क्योंकि मैंने ये पक्का अभ्यास किया, सबको आत्मा देखना, किसी के भी, सबके गुण देखना। हर व्यक्ति कैसा भी, मुझे इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला, नुकसान करने वाला, दुख देने वाला, सबको एक उसमें देखना, ओरिजिनल स्वरूप में। सबको अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप देखना, सबका सतो प्रधान स्वरूप देखना। और प्लस खान पान, विटामिन ए थोड़ा सा मात्रा मिली, गाजर, टमाटर, जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में है, वो ज़्यादा मात्रा में फूड खाओ। टेलीविजन मत देखो, मोबाइल मत देखना बंद कर दिया, है ना। वॉकिंग करनी शुरू की, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट का सेवन करना शुरू किया, टॉक्सिन्स मेरी बॉडी में जमा ना हो, पराठा पकौड़ा खाना बंद कर दिया, समोसा खाना बंद कर दिया। तो ये चीज़ें बंद करने से ऑटोमेटिक, है ना, मेरा, और समय पर सोना, समय पर उठना, रोज सैर करना, और दिन में कम से कम 15 बार, लगभग आधे घंटे में, 1 घंटे में रोज आंखों को ठंडे पानी से धोना। थोड़ी देर में आंखों को धोते रहो। जब जाओ आंखों से धो के फिर आ जाओ, फिर बैठ के पूछ के, फिर आंखों टॉवल से, साफ टॉवल से पूछ लो, और फिर आके काम करो, फिर आधे घंटे में जाके फिर पानी से धो लो। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका चश्मा हट जाएगा। तो आज मैंने आपको बहुत बड़ा राज बता दिया है। अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना, तो संकल्प कौन सा, जिस विचारों से आपकी बीमारी हुई है उसके अपोजिट विचार, जो राइट विचार हैं, वो करेंगे तो आपकी चश्मा हट जाएगा। तो नैना जी, जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि क्या संकल्प आपको करने हैं, क्या नज़रें आपको दूसरों के प्रति रखनी हैं, वही नज़रें रखें, लोगों के अंदर गुण देखें और वही संकल्प करें जो डॉक्टर साहब ने बताया, तो आपका चश्मा जल्दी उतर जाएगा। और अपनी लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज करें। तो डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का। जैसे कहा गया कि संकल्प से सृष्टि बनती है, जैसा हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। पर सोच कैसी हो, कई बार हम कहते सोचा, हम सोचते हैं उसकी टांग टूट जाए, तो हम गलत संकल्प कर रहे हैं, वो सिद्ध नहीं होंगे। हम परमात्मा के श्रीमत पे अगर विचार करते हैं, सत्य संकल्प करते हैं, जिसमें सबकी शुभकामना समाई है, और वो विचार हम इंटेंसिटी के साथ करते हैं, लगन की अग्नि के बगैर। कहा जाता है लगन की अग्नि के बगैर ना इस जन्म के पाप कर्म भस्म होते हैं, ना पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। तो अगर पाप कर्म भस्म, क्योंकि हमें कोई बीमारी भी आती है हमारे पाप कर्मों के कारण आती है, वो सब नेगेटिव हमने संकल्प किए हैं, विकारी संकल्प किए हैं,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संकल्प किए हैं, ईर्ष्या द्वेष के संकल्प किए, चिंता भय के संकल्प करने से बीमारियां आई हैं। तो अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो अभी हमको सत्य संकल्प करने होंगे और वो बहुत गहराई से संबंध से करने, परमात्मा से संबंध की अनुभूति करते हुए, परमात्मा की श्रीमत को समझते हुए करने होंगे। और साथ साथ हमें अपना, हमारी जो जीवन शैली है वो राजयोग, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, राजयोगी जीवन शैली जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, त्रिआयामी सोल माइंड बॉडी मेडिसिन। हम आत्मा मन और तन तीनों के नियम है। आत्मा के कुछ नियम है, मन के कुछ नियम है, शरीर के कुछ नियम है। उन नियमों को फॉलो करते हुए वैसे संकल्प करेंगे तो तब हमारी सृष्टि जरूर परिवर्तन होगी और बहुत जल्दी परिवर्तन होगी। पर हमेशा ध्यान रखें 3 बात, कोई भी संकल्प करें सत्य की समझ के साथ करें, सीरियस होकर करें। ऐसा नहीं कभी थोड़ा एक बार को कर लिया, एक बार वो कर लिया, एक बार नहीं, सीरियस होकर उसके एक ही संकल्प को अग्नि का रूप दे दें, उसी में लगन की अग्नि पैदा कर लें और पेशेंस रखें, धैर्यता के साथ करें। हमने आज बीज बोया, पर बीज ये हम सोचे कल पेड़ उग के उस पर फल भी आ जाए, नहीं आएगा, टाइम लगेगा। उसे पानी दें, धरती तो दी, पानी दें, हवा दें, खाद दें, तो ज़रूर एक दिन वो बीज पेड़ बनेगा, उस पर फूल आएंगे, फूल के बाद फल आएंगे और उसका वापस बीज आएगा। जी डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज भी हमने आप सभी की समस्याओं को डॉक्टर साहब के सामने रखा और हर बार की तरह बड़े ही अच्छे तरीके से उनके समाधान डॉक्टर साहब ने बताए, उनके उपाय डॉक्टर साहब ने बताए। तो ऐसे ही आप हमें अपनी समस्याएं लिखकर भेजते रहिए और हम ऐसे ही आप समाधान और उनके उपचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि मेडिटेशन और मेडिकेशन दोनों का बैलेंस रखना सिखाया जाता है और उसके द्वारा आपकी बीमारी को जड़ से कैसे ख़त्म करें वो आपको बताया जाता है। तो अगर आपकी कोई भी समस्या है माइंड से जुड़ी हुई या शरीर से जुड़ी हुई तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं और नंबर्स और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी समस्या, मेंटल, फिजिकल, कैसी भी समस्या हो, हार्ट से जुड़ी हुई, माइग्रेन हो, डायबिटीज़ हो और नींद ना आना हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, बेझिझक हमें लिखकर भेजें। हम उसके समाधान, उसके उपचार आप तक पहुंचाएंगे। मेडिटेशन और मेडिकेशन के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ और नई समस्याएं लेकर के हम आपकी हाजिर होंगे इस शो में और डॉक्टर साहब से उनके समाधान जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।